सीतारमण 1 फरवरी को अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बजट से किसानों की भी कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। वे भी चाहते हैं कि सरकार को आगामी बजट 2023-24 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नगद सहायता को बढ़ाना चाहिए। उद्योग विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है। इस समय पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट की पेशकश करनी चाहिए और आयात शुल्कों को कम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में एआई, सटीक खेती और ड्रोन जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाने के लिए किसानों के साथ साथ कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के लिए कुछ इंसेंटिव की घोषणा करने की भी जरूरत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर हो जाएगी। कृषि रसायन कंपनी धानुका समूह के चेयरमैन आर.जी. अग्रवाल ने कहा है कि किसानों को पीएम किसान कार्यक्रम के तहत अधिक राशि दी जानी चाहिए ताकि वे पर्याप्त मात्रा में बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकें। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार 3 समान किस्तों में सालाना कुल 6,000 रुपए किसानों को देती है। अग्रवाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव की भी मांग है। खाद्य तेल उद्योग के निकाय SEA ने तिलहन उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की मांग की है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय झुंझुनवाला ने कहा है कि तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ खाद्य तेलों पर मिशन राष्ट्रीय शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। मौजूदा समय में भारत सालाना करीब 140 लाख टन खाद्य तेलों का आयात कर रहा है। उन्होंने कहा है कि साल 2026 तक आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए मिशन को 25,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज।